गृहस्थों में देखिए जो लिखा है वही बता रहा हूं। क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। बोले मैंने घरों में देखा तरुणी माने जो नई बहू है उसकी चलती है, अपने भाई से ज्यादा पत्नी के भाई पर विश्वास है, शालको बुद्धिदायक। कन्या जो धर्म का रूप है वहां सौदेबाजी हो रही है। हा? पहले समधि हुआ करते थे। समधि माने क्या? सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जहां बुद्धि का मिल बराबर हो वहां संबंध। और आजकल क्या होता है? बोले जहां सौदा पट जाए, जहां बात बन जाए। और दंपत्ति नाम, दंपत्ति माने पति और पत्नी, दोनों के मध्य संबंध रह गया है धन का। हा? नहीं, यह अशुद्धता है घर की। आइए इसी श्लोक का एक बहुत सुंदर अर्थ कराया है, आपको अपने ऊपर ही बताता हूं कि आप कहा जो घर है शरीर रूपी घर में किसकी चलती है। तरुणी प्रभुता ये है। तरुणी कौन? बोले ये काया। ये हमेशा युवान रहना चाहती है। ये कभी बुजुर्ग होना, सबको सब याद होगा। बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब है, ये कब है, वो कब है। पर किसी से पूछो भैया एक बात बताओ, बोले क्या? बोले तुम बुजुर्ग कब हो गए? बोले पंडित जी ये बात नहीं पता है। पता ही नहीं है। और एक बात और, इतनी तरुणी काया रहनी चाहती, हमेशा नया। लोग भगवान के दर्शन कम, दर्पण के दर्शन ज्यादा करते हैं। करते कि नहीं करते? भगवान के मंदिर में दौड़ के गए और यूं वापस, और कांच के आगे देखते रहते हैं। नहीं साहब, ये आंखें भगवान के दर्शन के लिए मिली है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं इन आंखों का फल तो केवल कन्हैया। ये काया बड़ी सुंदर रहना चाहती है और इसकी ही चलती है घर में। इसका भाई कौन है? बोले शालको। बोले मन इसका भाई है। मन ने कहा बोले मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में दो मित्र मिले, बोले क्या करोगे मंदिर जाके? चलो आज ऐसा सिनेमा लगा है, चलो। और सीधे चल दिए। गलत है। कन्या कौन है? बोले धर्म। कन्या को धर्म कहा गया है ना। और धर्म का आजकल क्रय विक्रय हो रहा है साहब। धर्म, वस्तुतः धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। बाकी मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकता है, पर धर्म की जो परिभाषा है, जो वेदों के अनुसार है, वेद में जो लिखा है वो धर्म है, और वेद में जो निषेध है वो अधर्म है। बाकी सब पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, पर धर्म तो केवल एक लौता सनातन धर्म था, सनातन धर्म है, और आगे भी केवल सनातन धर्म ही रहेगा। धर्म तो साहब ही जिसके मार्ग पे चलने पर मोक्ष मिल जाए वो धर्म। कन्या विक्रणयो लोभात क्या करते हैं? स्पष्ट उदाहरण से बता रहा हूं। जब भगवान को चढ़ाने के लिए फल ढूंढते हैं तो बाकायदा कहते हैं फल वाले से, बोले अपने लिए नहीं चाहिए, मंदिर के लिए चाहिए। तो वो अपने आप फल वाला, एक फल वाले की बात बता रहा हूं कि भैया आप ऐसी बातें करते हो, मेरे पास रोज आते हैं लोग और कहते हैं भैया मंदिर के लिए चाहिए, तो मंदिर के लिए सस्ते फल चलते हैं। हाँ? और अपने लिए साफ आजकल ऑर्गेनिक खेती से जो अन्न आ रहा है। हम करते क्या है? जिसके धर्म को भगवान की भक्ति में, धर्म में हृदय लगाना चाहिए, वहां तो हमने अपनी बुद्धि लगाते हैं, और जिस जगह बुद्धि लगाना चाहिए वहां हृदय लगाते हैं। जो परिवार तुम्हें एक दिन छोड़ के चला जाएगा वहां पर हृदय मोह सकल व्याधिन कर मूला। और जो भगवान साथ रहते हैं
उनके लिए हम बुद्धि चलाते हैं साहब, नहीं। दंपत्ति नाम च कल्पना, इस संसार में सबसे बड़ी दंपत्ति कौन है? इस आत्मा का परमात्मा से मिलन। पर उस आत्म तत्व को बिल्कुल भुलाए रहते हैं। बस उदरम भरिणो जीवा, केवल पेट भरने के अलावा दूसरी किसी भी विषय पर सोच ही नहीं जाती है। आप ही बताओ, आप तो अपने भोजन की व्यवस्था कर लेते हो, पर जो जलचर हैं वो अपनी भोजन की व्यवस्था कैसे करते होंगे? नवचर हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? इसीलिए आपसे कह रहे हैं, भरोसा ठाकुर जी का रखिए साहब। जिसने जीवन दिया है वो भोजन भी देगा, पर हृदय से ठाकुर जी, क्योंकि भगवान हृदय में रहते हैं। हृदय तिष्ठति अर्जुन, मैं हृदय में रहता हूं, भगवान गीता में कह रहे हैं।